तो भाई लोग, यदि आप लोग एयरफोर्स, नेवी और एनडीए का तैयारी करते हैं तो जिस प्रकार आपके लिए हम टेंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए थे, उसी प्रकार आज दोस्तों नाउन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और दोस्तों इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस है और इसमें फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। पता करना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। ओके, तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, कम टू द पॉइंट। ओके, और दोस्तों अगर नहीं, जिस सेंटेंस में एरर ना मिले, इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज 5। ओके, यदि कोई ऐसा भी सेंटेंस रहेगा जिसमें एरर नहीं मिलेगा तो उसमें आंसर क्या होगा दोस्तों? 5 होगा। ओके, तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, बताइए कि इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट में एरर है। तो दोस्तों आपका समय खत्म होता है। जैसे देखिए यहाँ पे, द नंबर ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इज गुड बट वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑब्लाइज्ड टू देयर टीचर्स। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले अ नंबर ऑफ, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। ओके, एन लिख देते हैं, समझ जाइएगा। ओके, द नंबर ऑफ। इसके बाद जो नाउन आएगा ना दोस्त, वो प्लूरल में होता है, ठीक ना। उसके बाद क्या आता है? प्लूरल में आता है, या तो अ नंबर हो या तो द नंबर हो। ओके, और वर्ब देखिए समझिएगा, अ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल में आएगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर लेता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे समझिए, द नंबर ऑफ है ना, द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो क्या आएगा? प्लूरल में आएगा। यहाँ पे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होना चाहिए, ना कि स्टूडेंट होना चाहिए। ओके, और दोस्तों यहाँ पे भी समझ जाइए, यदि वन ऑफ द स्टूडेंट्स, देखिए वन के बाद, वन ऑफ के बाद भी जो नाउन आता है वो प्लूरल में आता है और वर्ब क्या लेता है? सिंगुलर में आता है। ओके, तो इसी प्रकार यहाँ पे द नंबर ऑफ के बाद नाउन क्या रहेगा दोस्तों? प्लूरल रहेगा, लेकिन वर्ब यहाँ पे सिंगुलर तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट में एस छूट गया था। ओके, यानी वन पार्ट में क्या है दोस्तों? एरर है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में, बताइए कि कौन सा पार्ट में एरर है। तो दोस्तों सिंपल से यहाँ पे समझिएगा कि डे आफ्टर डे पास्ड विदाउट द न्यूज। देखिए यहाँ पे न्यूज है ना दोस्तों, वो अनकाउंटेबल होता है, और ये न्यूज के पहले आर्टिकल यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है लगाने का। ओके, यानी न्यूज के पहले आर्टिकल द नहीं आएगा। द को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे ना, तो यार सेंटेंस है जो क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी सेकंड वाला पार्ट में क्या था दोस्तों? एरर था। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, लास्ट नाइट आई बॉट अ पेन एन इंक पॉट, अ पेंसिल एंड अ सोप फ्रॉम अ स्टेशनरी स्टोर। ओके, बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर है दोस्तों? तो दोस्तों सिंपल सी बात यहाँ पे समझिएगा, ये है ना सोप, जो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो इसके पहले हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, और यहाँ से यदि हम ए रिमूव कर देंगे ना, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, दे कैनॉट स्पीक द फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज। ओके, बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर है दोस्तों? तो दोस्तों सिंपल सी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे फ्रेंच है जो एक भाषा है, और भाषा के नाम के पहले जनरली हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंच के पहले द हम हटा देंगे ना, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, द फादर वांट्स मी टू गो इनटू बिजनेस, मतलब पिता चाहते हैं कि मैं बिजनेस में जाऊं। ओके, तो बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल से ध्यान में रखिएगा, फादर के पहले यहाँ पे द नहीं लगाएंगे। यदि हम अपने माता पिता की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी यहाँ से हम द को रिमूव कर देंगे ना, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी एक वाला हो जाएगा। वन आइड मैन इज स्टैंडिंग आउटसाइड योर, ओ कट गया क्यों रे?
दोस्तों थोड़ा सा कट गया था वीडियो, देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर में चल रहे थे ना। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल समझिएगा, देखिए 1 है ना, और 1 का जो फर्स्ट लेटर का जो वो है, इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो वह होता है। ओके, अब वह होता है जो क से ज्ञ के बीच में आता है, जिसका क से ज्ञ के बीच में जिसका फर्स्ट लेटर का उच्चारण क से ज्ञ के बीच में हो, उसके पहले हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या आएगा? आर्टिकल आ आएगा। ओके, तो यहाँ पे गड़बड़ था, यानी फर्स्ट वाला पार्ट में था। ओके, बताइए कि दिस मॉर्निंग आई ब्रॉट न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। तो बताइए किसमें पार्ट मेरा, कौन सा पार्ट मेरा दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे सिंपल सीधा दम बहुत ईजी, देखिए यहाँ पे क्या है? मैगजीन है ना, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर यहाँ पे पैरालेलिज्म का यहाँ पे काउंटेबल हो रहा है, तो यहाँ पे भी काउंटेबल होगा, आ न्यूज़पेपर होगा। ओके, आ न्यूज़पेपर एंड आई मैगजीन। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, आई हैव बीन टू द सिनेमा फॉर एजेस। मैं बहुत लंबे समय से सिनेमा नहीं गया हूँ। ओके, तो बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट मेरा हो सकता है? तो दोस्तों देखिए, इसमें कोई यहाँ आंसर हो जाएगा जो 5 हो जाएगा, इसमें एरर है ही नहीं। क्यों नहीं एरर है, आइए बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बीन टू द सिनेमा कहिए या तो गो टू द सिनेमा कहिए, बाकी बतिया एक ही है। ओके, तो इसमें एरर नहीं है। 5 वाला क्या हो जाएगा? 5 में 5 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, नो एरर। नेक्स्ट है दोस्तों, ही हैड वेरी नाइस लंच विथ आवर फ्रेंड्स। ओके, बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे हम कुछ नीचे नोट लिखा हुआ है, लॉजिक समझिएगा। ऐसे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ये सब अपने पहले आर्टिकल नहीं लेता है। ओके, जनरली ये आर्टिकल नहीं लेता है, लेकिन यहाँ पे समझिए कि लेकिन यदि उनके पहले कोई एडजेक्टिव विशेषण जैसे नाइस, गुड, वेरी लगा हो तो इंडेफिनिट आर्टिकल क्या आता? आ आता है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पे इसके पहले लंच के पहले देखिए क्या आया हुआ है? नाइस, वेरी। ओके, तो इसके पहले आर्टिकल क्या आ जाएगा दोस्तों? आ जाएगा, अ वेरी नाइस लंच। ओके, तो कौन सा पार्ट में एरर था दोस्तों? दूसरा पार्ट में क्या था? एरर था। ओके, अब बताइए, देयर आर द फ्यू बॉयज प्रेजेंट इन द क्लास। मतलब कुछ लड़के क्लास में उपस्थित थे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे द फ्यू का मतलब होता है कि जो है थोड़ा बहुत है वो सब। अच्छा देखिए, क्लास में ऐसा नहीं होता कि सब के सब स्टूडेंट्स आता है, एक आधो को गायब भी रहता है। तो यहाँ पे द फ्यू सूटेबल नहीं करेगा, क्या आएगा? अ फ्यू करना है। क्या करना है? अ फ्यू। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, इफ विंग अ हॉलीडे वी डिसाइडेड टू गो आउट फॉर पिकनिक इन द नियर बाय नेशनल पार्क। दोस्तों सबसे पहले यार एरर यहाँ पे ये समझिए कि इफ नहीं होगा, यहाँ पे ईट होगा, लेकिन ये वाला थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। लेकिन यहाँ पे समझिए और भी किस में एरर है, और भी किसी पार्ट में। चलिए यहाँ पे इट बीइंग अ हॉलीडे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले समझिए, यहाँ पे गो आउट फॉर अ पिकनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गो आउट फॉर अ पिकनिक। ओके, यानी थर्ड वाला पार्ट में हो जाएगा। अच्छा बताइए कि द यंग सोल्जर वाज टेकन टू द हॉस्पिटल बिकॉज ही हैड बीन wounded seriously on the battlefield। ओके, दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि यंग सोल्जर को हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि वो बैटल फील्ड में सीरियसली रूप से, मतलब गंभीर रूप से वो क्या हो गया था? घायल हो गया था। ओके, अब बताइए, देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा कि स्कूल, टेम्पल, चर्च, प्रिजन, हॉस्पिटल, ये सब यदि प्राइमरी यूज से हो, प्राइमरी पर्पस के लिए हो, तो ये सब के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अच्छा बताइए, इलाज हॉस्पिटल किस लिए बना है? इलाज करवाने के लिए बना है। यदि वहाँ पे कोई डांस करने के उद्देश्य से जा रहा है तो आर्टिकल हम द लगाएंगे, द हॉस्पिटल कर सकते हैं। यदि कोई उसका दूसरा उद्देश्य हो, प्राइमरी पर्पस को छोड़कर कोई दूसरा आदेश हो, नचने, गाने, खाने पीने जा रहा है, तो वहाँ पे हम द लगाएंगे। इसको एक पढ़ लीजिए, द हॉस्पिटल, स्कूल, टेम्पल या प्रिजन का उपयोग उनके प्राइमरी पर्पस के लिए किया जाए, जैसे अस्पताल इलाज के लिए, स्कूल पढ़ने के लिए, तो उनके पहले द नहीं लगता है। ओके, देखिए यहाँ पे चूंकि फौजी था जो क्या था? घायल था और इलाज के लिए ले गया,
तो टू द यहाँ पे इसलिए द हॉस्पिटल नहीं, द को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, टेकन टू हॉस्पिटल करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल इलाज करने के लिए ले गया गया है ना, तो यहाँ पे द को रिमूव कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी सेकंड पार्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कि डिड नॉट गो टू द सिटी ऑन विच ही वेंट देयर बाय द ट्रेन। ओके, वो ट्रेन से गया था, मतलब दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, बाय और ट्रांसपोर्ट के बीच में, जैसे बाय द बस नहीं, बाय बस, उसी प्रकार बाय द ट्रेन नहीं, बाय ट्रेन बोलना है। ओके, तो यहाँ पे ट्रेन सॉरी यहाँ पे इस द रिमूव कर देंगे ना तो करेक्ट हो जाएगा, क्या बोलेंगे, बाय ट्रेन। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, द ब्रश इज नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव मेटल। देखिए दोस्तों, ये ब्रश है ना, जो ये क्या है, ब्रश यहाँ पे मटेरियल है और इसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ओके, यानी एक वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है। द इंस्टीट्यूट इम्पार्ट्स ट्रेनिंग इन द फ्रेंच भाषा में वो इंस्टीट्यूट है, संस्थान है जो प्रशिक्षण प्रदान करती है। ओके, देखिए फ्रेंच भाषा की बात हो रही है तो यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज आए, यहाँ पे आर्टिकल नहीं करना है। ओके, नहीं लगाना है। ही इज अ वेटर ऑफ द टू स्टूडेंट। बताइए इसमें कौन सा पार्ट में है दोस्तों, मतलब यहाँ पे समझिएगा, ऑफ द, आगे आपको हम समझा देते हैं, उसके बाद ये वाला पढ़वाएंगे आपको। ऑफ द टू के बाद कोई प्लूरल नाउन आ जाए। ओके, जैसे ऑफ द टू बॉयज, ऑफ द टू गर्ल्स, ऑफ द टू स्टूडेंट्स। ओके, सॉरी यहाँ पे छूट गया है, स्टूडेंट्स होगा। ओके, ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन आ जाए तो ऐसे स्थिति में जो कंपैरेटिव डिग्री होगा ना, वो अपने पहले आर्टिकल द लगेगा। ओके, ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आगे समझिए, लॉजिक समझिए कि जब दो व्यक्तियों वस्तुओं का किसी एक का चुनाव हो, सिलेक्शन या तुलना की जाती हो और वाक्य में ऑफ द टू लगा हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले आई आर्टिकल नहीं आता है, बल्कि क्या आता है, द का प्रयोग होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे ऑफ वेटर नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों, सेंटेंस जो होगा ये यहाँ पे ही इज द वेटर होगा, क्या होगा, ही इज द वेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। ओके, तो ये वाला लॉजिक बस पढ़ लीजिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। I began to suspect trouble as soon as one of the boys threw a stone at the policeman। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है दोस्तों, बहुत तेजी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है, ठीक है, स्टोन के बाद अ है, ठीक है, पुलिस के बाद मैन है, ठीक है, यानी ये वाला जो है वो नो एरर है, यानी 4 हो जाएगा। ओके, दिस इज फर्स्ट टाइम द कंपनी हैज वेंचर्ड इनटू मूवी प्रोडक्शन। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, ये सब क्या होता है, ऑर्डिनल होता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और इसके पहले आर्टिकल द आना जरूरी होता है। यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट टाइम बोलेंगे, ना कि दिस इज फर्स्ट टाइम। ओके, यानी फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ ही टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। ओके, मतलब सच्चाई जानने के बाद वो इस मैटर, इस मामले में वो डिसीजन लिया। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे जैसे हम स्पीक द ट्रूथ बोलते हैं ना, उसी प्रकार आफ्टर नोइंग द ट्रूथ होगा, ना कि आफ्टर नोइंग ट्रूथ होगा। ओके, तो एक वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। प्लीज राइट योर नेम एंड एड्रेस ऑन बैग बिफोर यू मिसप्लेस इट अगेन। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत तेजी है। सबसे पहले समझिएगा, इसे दोबारा खोने से पहले, इसे दोबारा खोने से पहले कृपया इस बैग पर एड्रेस, नेम और एड्रेस लिखें। ओके, अब देखिए कोई यहाँ पे स्पेसिफिक बैग का नाम बताया, कोई स्पेसिफिक बैग बताया जा रहा है। ओके, अब देखिए बार बार कोई बैग बुतला रहा है तो उसको स्पेसिफिक बैग ही ना बताया जाएगा, वो स्पेशल माना जा रहा है। अब देखिए स्पेशल माना जा रहा है ना, तो ऑन बैग नहीं, ऑन द बैग। ओके, ऑन द बैग यानी थर्ड वाला पार्ट में हो जाएगा। वी वेंट विथ गुप्ताज
टू अ मूवी कॉल्ड दीवार। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। मैं गुप्ता के परिवार के साथ मूवी दीवार नामक मूवी देखने चला गया। देखिए यहाँ पे सबसे पहले गुप्ता, यहाँ पे लॉजिक समझिएगा कि जब किसी सरनेम में प्लूरल बना के पूरे परिवार को दर्शाया जाता है, जैसे गुप्ताज, शर्माज, तो उनके पहले द का प्रयोग होता है, इसलिए विथ गुप्ताज की जगह क्या हो जाएगा, विथ द गुप्ताज। ओके, देखिए यहाँ पे आर्टिकल क्या आएगा दोस्तों, द आएगा। आप समझ गए होंगे, लॉजिक बताया गया ना कि सरनेम यदि प्लूरल पूरा परिवार को दर्शाया जा रहा है और प्लूरल बताया जा रहा है तो उसके पहले क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, आई लाइक टू रीड कॉमिक्स इन अ इवनिंग। बहुत तेजी है, बताइए कि इसमें कौन सा एरर हो सकता है। दोस्तों जैसे बोलते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो इसी प्रकार यहाँ पे आ नहीं आएगा, सिर्फ बोलेंगे इन द इवनिंग। ओके, आई वुड लाइक टू बाई अ हाउस विद ए स्विमिंग पूल। मैं स्विमिंग पूल वाला एक घर खरीदना चाहूँगा। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए काउंटेबल है, सिंगुलर काउंटेबल, इसके पहले आर्टिकल है। स्विमिंग पूल है, इसके पहले भी आर्टिकल क्या है, आ है। तो बहुत ये इजी है, मतलब कहा जाए तो ये नो एरर है। ओके, 5 वाला हो जाएगा। ओके, अनलेस यू आर सॉरी योर नहीं होगा यहाँ पे, सबसे पहले इसमें से रिमूव कर दिया, बट ये एरर नहीं है। ओके, गलती से हो गया है। अनलेस यू आर केयरफुल यू आर वांट टू मेक मिस्टेक्स। दोस्तों यदि जब तक आप केयरफुल नहीं होगे तो अपने आप मतलब आप अपने काम में गलती होना तय है। तो बताइए इसमें कौन सा एरर हो सकता है ब्रो। दोस्तों सिंपल सी है, देखिए यहाँ पे गलती करने को हम मेक मिस्टेक नहीं बोलते, मेक अ मिस्टेक बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, मेक अ मिस्टेक, यानी ए यहाँ पे कर देगा ना तो सेंटेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी सेकंड वाला पार्ट में हो जाएगा। देखिए 25 आप पे छोड़ देते हैं, एकदम बना के बताइए एकदम। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चंस पीछे मिला था, 25 आपके लिए क्वेश्चंस है और इसमें बताना है दोस्तों कि कौन सा पार्ट में एरर है। बहुत ईजी है, 25 नंबर क्वेश्चन आपके लिए। ओके, तो दोस्तों यदि आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, CHSL फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से अवश्य जुड़िए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वोकैबुलरी सब करवाया जाता है। ओके, और दोस्तों यदि आप SSC CGL के लिए नॉन का प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ऑलरेडी 5 पार्ट बना दिया गया है और भी धीरे धीरे उसको और भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाते रहेंगे, प्रैक्टिस वाला क्वेश्चंस। तो आप इस चैनल से अवश्य जुड़िए। अब बाकी 25 नंबर क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। ओके, बाकी आज वह यहीं तक, मिलते हैं आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।